नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है और मैं 8th से हूँ। अब मैं आपको क्रिया समझाऊंगी। तो क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और इसका विशेष्य यह है कि क्रिया एक विकारी शब्द है, अर्थात इसे लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। जैसे पहले में आता है लिंग। लिंग में जैसे हो गया लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, लिंग के कारण परिवर्तन। दूसरा है वचन। लड़कों ने गाने गाए, लड़के ने गाना गाया, इसमें वचन के कारण परिवर्तन। काल। लड़का पढ़ रहा था, लड़का पढ़ेगा, काल के कारण परिवर्तन। अब हम क्रिया तथा कर्म के आधार पर उसके भेद पढ़ेंगे। तो कर्म के आधार पर सबसे पहले आता है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे हंस रही हैं, शिवम तेज भागता है। इसे पहचानने के लिए हम इसमें सबसे पहले पहचानने के लिए इसमें हम पहले क्या किसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। अब दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विशाल पतंग उड़ा रहा है, साक्षी केला खाती है। इसके भी सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया का केवल एक कर्म होता है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पेड़ से फल तोड़ लो। द्विकर्मक क्रिया जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके भी उदाहरण है माली पौधों को पानी से सींच रहा है। और दूसरा है नर्स रोगी को दवा पिला रही है। इसको पहचानने के लिए सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको जोड़कर प्रश्न करते हैं। यदि उस उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है, यदि उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। अब हम रचना के आधार पर उसके भेद पढ़ेंगे। पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया उसे कहते हैं जिनमें सामान्य पद गई, इसमें गई जो है वो एक सामान्य क्रिया है। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रियाओं से बने क्रियापद एक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। पहला बढ़ाई कुर्सी आ रहा है, वो संयुक्त क्रिया है। तीसरा है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। पहला है मैंने अपनी कमीज रंगवाई, तो इसमें रंगवाई जो है वो नाम धातु क्रिया है। अब है पहला इसमें आता है संज्ञा से नाम धातु क्रिया। अब इसमें रंग से संज्ञा में अगर चेंज करें तो रंगवाना हो जाएगा और लज्जा से लजाना हो जाएगा। सर्वनाम में नाम धातु क्रिया अपना अपनाना हो जाएगा और मैं मिमियाना हो जाएगा। विशेषण से नाम धातु क्रिया गर्म से हो जाएगा गरमाना और दोहरा से हो जाएगा दोहराना। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को काम करने के लिए परिवर्त करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है, तो धुलवाती इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में होता है जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसमें अधिकतर क्रिया के साथ कर जुड़ा होता है। उदाहरण जैसे बच्चा रो रो कर सो गया, तो बच्चा जो है वो रो रो के सो गया, तो रो रो कर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो